जीवदया के मसीहा। पश्चिमी जर्मनी का गुन्सबाख गांव, दो लड़के आपस में लड़ रहे हैं। उनमें से एक था पादरी का बेटा, दूसरा मेहनत करने वाले मजदूर का। पादरी के बेटे ने मजदूर के लड़के को पछाड़ दिया। बोल, अब बोल, हार गया ना, मुझसे भला जीत सकता है। हारे हुए लड़के ने जवाब दिया, मुझे भी तेरी तरह मांस मक्खन खाने को मिला होता तो मजा चखा देता। इतना सुनते ही पादरी का लड़का उसे छोड़कर खड़ा हो गया। मन ही मन पछताने लगा। ठान लिया कि अब से वही खाना खाऊंगा जो मजदूर लोगों को मिलता है। माँ, मुझे रात वाली प्रार्थना पसंद नहीं है। उसने बड़े आदर से अपनी माता से कहा। क्यों बेटा, क्या तू ईश्वर को नहीं मानता? आश्चर्य से माता ने पूछा। तुम्हारी प्रार्थना बहुत सीमित है, उसमें परिवार वालों के लिए ही दुआ मांगी जाती है। क्या मतलब? मानव मात्र से प्रेम करना हमारा धर्म है। मैं चाहता हूँ कि हमारी प्रार्थना सारे जीवों, पशु पक्षियों तक के लिए होनी चाहिए। उस दिन से वह अपनी प्रार्थना अलग से करने लगा। एक दिन वह घर पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। एक वयोवृद्ध शुभचिंतक गुस्से में आए और बोले, अल्बर्ट, हमने सुना है तुम डॉक्टरी पढ़ने जा रहे हो। तुम जैसा धर्मशास्त्र का पंडित, संगीत का आचार्य अपने उपदेशों से बड़ा उपकार कर सकता है। तुमको डॉक्टरी पढ़ने की क्या जरूरत है? मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि बिना मुंह खोले दीन दुखियों की सेवा कर सकूं। कुछ सालों बाद एक मित्र ने कहा, तुम बड़े विचित्र आदमी हो। तुम अफ्रीका के जंगली लोगों के बीच जाकर क्यों रहना चाहते हो? वहां के लोग तो अशिक्षित, असभ्य हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सारे यूरोप वाले। हमने उन पर अपना साम्राज्य स्थापित कर बड़ा अन्याय किया है, तरह तरह के अत्याचार किए हैं। हम एशिया और अफ्रीका वालों के ऋणी हैं। आज हम उनके लिए कुछ भी करें तो यह उपकार नहीं, प्रायश्चित है। अफ्रीका के ग्रबन देश का लंबारेन नगर, वहाँ एक नया खुला अस्पताल। सुबह का समय, डॉक्टर हर पलंग पर जाकर मरीजों से मिल रहा था। रात तुम्हें नींद आई? नहीं आई डॉक्टर। क्यों, क्या बात है? रोज तो आप रात को मुझे नमस्कार कहने आते थे, कल रात नहीं आए। ऊपर दिए प्रसंगों से मानवता के जिस महान सेवक के जीवन की झांकियां देखने को मिलती हैं, उनका नाम था अल्बर्ट श्वाइत्जर। ईसाई धर्म ग्रंथों के प्रकांड विद्वान और लेखक। बचपन में जब पादरी पिता ने ऊनी कोट बनवा कर दिया तो उन्होंने उसे छुआ तक नहीं। कहा, जब मेरे गांव के अनेक बच्चों को वैसा कोट नहीं मिल रहा तो मुझे भी उसको पहनने का हक नहीं। बड़े होकर अल्बर्ट ने पीएचडी की। वे थियोलॉजिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बने। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं। प्रसिद्धि और धन भरपूर मिलने लगा, मगर उनके मन में संतोष नहीं था। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की। पत्नी को साथ ले अफ्रीका के देहातों में चले गए। वहाँ पेड़ों की छाया के नीचे दवा बांटने लगे तथा मरीजों की सेवा करते। इस तरह एक दिन अस्पताल की छोटी सी इमारत बना ली। आज वहाँ 75 इमारतें हैं, जहाँ चिकित्सा के आधुनिकतम साधन मौजूद हैं। उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार का सारा पैसा उन्होंने लंबारेन में एक कुष्ठ सेवा केंद्र में लगा दिया। उस क्षेत्र के रूढ़िग्रस्त दीन दुखी निवासियों के लिए उन्होंने जो काम किया उसे कौन भुला सकता है। एक बार पेचिश का रोग लंबारेन और दूर दूर तक फैल गया। अस्पताल में मरीजों के झुंड आने लगे, मगर मदद देने को कोई राजी नहीं था। यह देखकर अल्बर्ट श्वाइत्जर उठे और बोले, मैं कैसा मूर्ख हूँ जो इन जैसे जंगली लोगों के बीच आ बसा। यह सुनकर उनके अफ्रीकी सहयोगी जोसेफ ने कहा, डॉक्टर, यहाँ धरती पर आपकी गिनती बड़े मूर्खों में है, लेकिन स्वर्ग में बड़े बुद्धिमानों में की जाएगी। उधर अकाल भी फैल रहा था।
डॉक्टर पहले से ज्यादा जोश के साथ जुट गए। हर मरीज को वे अपना आराध्य देव मानते थे। अल्बर्ट ऑपरेशन भी किया करते थे। उसके पहले क्लोरोफार्म सुंघाना आवश्यक होता था, इससे मरीज बेहोश हो जाता। यह देखकर अफ्रीकी लोग प्रेम से कहा करते थे, हमारा यह डॉक्टर जादूगर है। पहले यह लोगों को मार डालता है, फिर उनका इलाज करता है और उसके बाद उन्हें फिर से जिला देता है। एक दिन अल्बर्ट चार्ल्स एंड्रयूज के साथ कहीं जा रहे थे। चार्ल्स एंड्रयूज को महात्मा गांधी ने दीन बंधु की संज्ञा दी थी। रास्ते में बर्फीला मैदान था। चलते चलते अल्बर्ट अचानक रुक गए। वह देखो, वह देखो। अल्बर्ट ने कहा। एक कीड़ा रेंग रहा था। अल्बर्ट ने कीड़े को उठाया और सड़क से अलग एक ओर रख दिया और बोले, यहाँ यह सुरक्षित है। सड़क पर रहता तो किसी का पैर पड़ जाता और यह मर जाता। मनुष्यों और जीवों की सेवा करने वाले इस मसीहा का 90 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया। अल्बर्ट श्वाइत्जर सेवा और जीव दया के मसीहा के रूप में सदा याद रहेंगे।